यार अब तो बस सीमी मैडम का ना पत्ता साफ करना है। वो तो हम सब करेंगे, तू फिक्र ना कर। तुम क्या कान लगा के सुन रही हो? क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मुख्तार के बारे में कुछ पता चल गया हो तुम्हें। कैसे हुआ ये सब? कब हुआ? कब हुआ कैसे हुआ मुझे इस बात का नहीं पता। मुझे ये पता है कि मेरी बच्ची गायब थी, किडनैप हो गई है। बाबर ने मुझे फोन कर कर बताया और उसने शीजा से भी मेरी बात करवाई है। बाबर की शर्त ही कुछ ऐसी थी, इसीलिए मेरा ही आपसे बात करना मुनासिब था। और वो शर्त क्या है? बाबर चाहता है कि यूसुफ जो आपकी कस्टडी में है आप उसे रिलीज कर दें। यहाँ मुख्तार को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आप यूसुफ को छोड़ने की बातें कर रही हैं। आप मेरी बात को समझेंगे तो आप ही का फायदा है। आप ये बताएं आप चाहती क्या है? मैं सिर्फ शिजा की सलामती चाहती हूँ। यूसुफ को नहीं छोड़ सकते? शेर के सामने अगर बड़ा शिकार हो तो वो छलांग मारने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। और आपके सामने तो एक बहुत बड़ा शिकार है। कौन? मुख्तार। मतलब शिजा के बदले आप बाबर और मुख्तार हमें देंगी? यूसुफ पर भारी दफा लगी मैडम, रिस्क ले नहीं सकते। पुलिस थाने में आए मेहमान को मुजरिम बनाने का दम रखती है। यूसुफ को छोड़ना है या किस तरीके से छोड़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप किस लिए बैठे हैं? फिगर इट आउट योरसेल्फ। वक्त और जगह मैं बताऊंगी, आपने सिर्फ खेल खेलना है। ठीक है, चलो। माँ समोसे होते ना तो मजा ही आ जाता कसम से। हाजी साहब अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा आओ बैठो। ऐसा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत जुल्म ढाए तुम्हारे ऊपर। जानवर हूं मैं, जानवर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको एहसास हो गया मेरे लिए यही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद जुए और नशे की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी कसम, मुझे माफ कर दो। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? तुम्हारी कसम, मैं सच कह रहा हूं। पत्थर तोड़ मेहनत करूंगा, लेकिन हराम का एक लुकमा भी तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। रुमैसा जी कहिए। घर चलो मेरे साथ। ठीक है बेटा जाओ। हाजी साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत जुल्म ढाए। जुए और नशे के चक्करों में मैं अपना आप खो बैठा था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, कहते हैं कि सुबह का भूला रात को घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं? कौन भूला, कैसे भूला, क्यों भूला और क्या भूला है? चुप कर बदमाश। हाजी साहब मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है बेटा,
बस इस बात का ख्याल रखना कि आइंदा कभी ऐसी शिकायत ना आए। बाकी अल्लाह खैर करने वाला है। और हाँ, उरूज तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई अच्छा सा दिन देख कर आओ और अपनी अमानत को ले जाओ। अच्छा, इजाजत चाहूंगा अभी। रुको, खाना खा के जाओ भाई, बैठो। हाँ हाँ, बैठो बेटा। मरियम कहाँ हो यार? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं किस रिश्ते से? रिश्ता? तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी रिश्ते का सहारा लेना पड़ेगा? हम दोस्त हैं। दोस्ती? दोस्ती का अलिफ बे भी पता है तुम्हें? मुझे दोस्ती के बारे में बताने आई है। तुम गुस्सा हो, मुझे पता है। अंकल के इंतकाल का गम मुझे भी है। गम? गम जानती भी हो तुम क्या होता है? ये अपनी माँ की तरह वो भी भूल चुकी है। जाने मेरे बाप से ऐसा क्या कह दिया कि वो इस गम से दुनिया से ही चले गए। अंकल, मुझे आपको कुछ सुनाना है। सुनाना है? क्या सुनाना है? एक मिनट। हाँ हाँ, काम हो गया है। आप अकाउंट में पैसे डाल दीजिएगा बस। ये सब क्या है? अंकल, ये उमर का वो मैसेज है जो उसने मुझे गलती से सेंड कर दिया था, और आज सुबह भी मैं ऑफिस गई थी, वो वहां नहीं था। लेकिन बेटा वो सुबह ऑफिस का कह के गया था। वो कभी आपको बताता है? ये कभी उसने आपको बताया है? हाँ हाँ। झूठ कहता है वो आपसे। अंकल, मैं आपको बता रही हूँ, उसने दोबारा अपने वही काम शुरू कर दिए हैं। ये क्या बातें कर रही हैं? ऐसा क्या कर दिया मेरी मॉम ने? क्या किया है? ये पूछो कि तुम्हारी माँ ने क्या नहीं किया है। अपने बेटे की शादी उस शख्स की बेटी से करना चाहती है जिसको उस सलाखों के पीछे देखना चाहती है। क्या मतलब? तार अंकल को मॉम जेल में क्यों देखना चाहेंगी? क्योंकि मुख्तार लड़कियों की स्मगलिंग करता है। ये देख, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, सांगड़, गाड़ियां चल पड़ी हैं यहाँ से। तुमने सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिया ना? अबे हाँ हाँ, सारी चौकियों पे फोन कर दिया है मैंने। हेलो, हाँ, मेरी बात सुनो, कान खोलकर गलती मत करना। जो फूल लाने का कहा है वो ही लाना, ठीक है? और एक केक भी ऑर्डर कर देना, अच्छा सा। हाँ हाँ, कोई सा भी फ्लेवर। चलो। क्या हुआ? शाबाश। शाबाश शाबाश, गुड, वेरी गुड। अब दिल लग रहा है तुम लोगों का काम में? सिंध, पंजाब और पता नहीं छोटे छोटे कितने शहर की लड़कियों को इस काम में शामिल किया हुआ उसने। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर लूं? कैसे करूं? जाओ अपनी माँ से पूछो, और अगर फिर भी यकीन ना आए ना, तो तुम्हारी माँ के लैपटॉप में एक फोल्डर मौजूद है, उसमें तमाम डाटा है, वो देख लेना। और ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ। जाओ अपनी माँ से बात करो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं।
मैं जानती हूं तुम लोगों के जहनों में बहुत से सवाल हैं। Give me some time. शीजा को घर वापस लाने दो। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं यूसुफ और पैसे दोनों ले आया हूं। अब काम खत्म करो और मेरी बेटी को मेरे हवाले करो। खत्म तो हो गया, अब तुम। मॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल क्या रहा है? तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर होंगे ही। सुबह से शिजा को फोन कर रहा हूं और वो फोन नहीं उठा रही। और आपको कितने फोन किए मैंने? आखिर चल क्या रहा है? शीजा को किडनैप कर लिया गया है। व्हाट? किसने? बाबर ने। क्या? ये बाबर कौन है? वही जो मुख्तार के साथ होते थे। वो ऐसा क्यों करेगा? ये उनकी आपस की लड़ाई है। शीजा को यूज कर रहा है वो। हाउ डेयर ही, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी पुलिस से बात हो गई है, वो शीजा को सही सलामत घर पर वापस ला रहे हैं। मॉम, ये आखिर सब क्या हो रहा है? मुख्तार अंकल लड़कियां स्मगल करते हैं? हाँ मुख्तार भाई, ये देखो। लगा बता, ये सब उतार। सुन, फोन करीब लेके जा। लगा बता। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। इन्होंने उमर, मरियम साथ और हमारे पुराने ड्राइवर के बेटे को हायर किया अपनी सो कॉल्ड फोर्स बनाने के लिए। निदा, तुम हर चीज को गलत तरीके से क्यों देख रही हो? गलत? अगर ये सब गलत था तो आपने यासिर और शिजा की शादी क्यों करवाई, ये जानते हुए कि वो मुख्तार अंकल की बेटी है? व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। मॉम, अब आप ही बताएं कि ये सब क्या हो रहा है। मॉम, ये क्या हो रहा है? इनफ। मैं जानती हूं तुम लोगों के जहनों में बहुत से सवाल हैं। गिव मी सम टाइम। शीजा को घर वापस लाने दो। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं। एक्सक्यूज मी। हाँ मुख्तार, मेरी बात हो गई है। तुम किसी भी तरीके से बाबर को मेरे ऑफिस में लेकर आओ। ऑलराइट, वेट फॉर मी। क्या हो क्या रहा है आखिर? मैं बताती हूँ। सच कड़वा होता है, लेकिन तुम दोनों का जानना बहुत जरूरी है। मुझे सब याद आ गया है। उनकी खुफिया बातें मैंने खुद सुनी है। भाजी जी, तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? मुख्तार के गुंडों ने मुझे इतने इंजेक्शंस लगाए थे, मैं कोमा में थी और जब होश आया तो काफी लेट हो चुका था। और मैं अपनी वजह से किसी और की खुशी कैसे खराब कर सकती थी? शिजा और यासिर की शादी का मामला था, लेकिन मुख्तार को देख के ना मेरी तबीयत अजीब सी हो जाती है।
पता नहीं क्या हो जाता है। भाजी जी हमें किसी को बताना होगा। नहीं नहीं, हमें अभी बिल्कुल कॉन्शियस रहना होगा, किसी को कुछ नहीं बताना है। डैडी के पास भी चली जाना, जल्दी गाय की। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे अपनी बेटी से मिलना था, उसे देखना था बस। तो ये डायन यहाँ क्या कर रही है? बाबर, मैं यहाँ अपनी बहू के लिए आई हूँ। मैं जानता हूं तुम दोनों आपस में मिले हुए हो और ये सब तुम दोनों की मिली भगत है। शिजा की रिहाई चाहते हो और कोई भी कीमत देने को तैयार हो, है ना? कुछ भी करने को तैयार हूं, जो तुम कहोगी मैं वो करने को तैयार हूं। बस एक दफा मेरी बेटी को मुझसे मिलवा दो। ठीक है, शिजा को छुड़वाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी बात पर कायम रहना। मैं तुम्हें जुबान देने को तैयार हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम चाहो तो मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लो। हमारी कोई मिली भगत नहीं है। बाबर, ये सब छोड़ो और काम की बात पर आओ। पहले ये बताओ कि तुम दोनों हम दोनों को अंदर करवा के करना क्या चाह रहे थे? क्या प्लान था तुम दोनों का? कहा ना, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था और ना ही है। बस मैं यूसुफ और पैसे दोनों ले आया हूं। अब काम खत्म करो और मेरी बेटी को मेरे हवाले करो। खत्म तो हो गया, अब तुम समझे ना? हम राज करेंगे तुम्हारे धंधों पर और तुम बैठोगे किसी किराना स्टोर पर। क्यों यूसुफ, ये खुसुर पुसुर क्या कर रहा है? इससे डरना नहीं है, अब इसके धंधों पे राज करेंगे अब हम। डैड ये सब क्या कह रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हें समझा दूं। पकड़ो उसको। मैंने क्या किया? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। गलतफहमी हुई आपको। कैसा धोखा? जो कुछ तुम करते रहे उसका अंजाम यही था। और तुम्हारा अंजाम? तुमने ये तो बता दिया था कि मुख्तार के साथ मिलके बाबर और यूसुफ लड़कियों को स्मगल करते थे, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारा और मुख्तार का ताल्लुक क्या है। तुम्हारे काले धंधे तुम्हें पकड़ने के लिए काफी हैं। लेकिन अदालत को सबूत चाहिए होता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत सीसीटीवी की फुटेज और माइक यहां लगे हुए। इकबाल जुर्म के लिए सबूत काफी है और अदालत में जमा करा दूंगा। डैड ये सब क्या हो रहा है? ये आपके खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। बाद में। सच कह रहे हैं ये सब। थैंक यू, आपने अपना वादा पूरा किया। अच्छा, तो तुमने मेरे साथ धोखा किया? हाँ, कैसा धोखा? जो कुछ तुम करते रहे उसका अंजाम यही था। और तुम्हारा अंजाम? तुमने ये तो बता दिया था कि मुख्तार के साथ मिलके बाबर और यूसुफ लड़कियों को स्मगल करते थे, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारा और मुख्तार का ताल्लुक क्या है। होश में तो हो ना तुम? बिल्कुल होश में हूँ। इस्लामाबाद के बारे में तुम लोग की जो भी बातें हुई थी ना, मैंने सब सुन ली थी। कॉलेज से लेकर आज तक तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ था
वो मोहब्बत थी। मैं मानता हूं कि हम्माद के साथ तुम्हारी शादी हो गई थी, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ ना कुछ था। इसीलिए जो कुछ उस दिन इस्लामाबाद में हुआ, मुझे वो गलत नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारे बेतुके सवालों के जवाब नहीं है मुख्तार। सीमी, अलीना, अलीना मेरी बात सुनो। अलीना, मुख्तार, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। प्लीज कुछ करो, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगा इसको। अलीना, अलीना, बाबर, मेरी बात सुनो कान खोलकर। वो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, अलीना। हाँ, और उसी के बाद तुम लोगों ने मेरे साथ। मुख्तार, बताओ इसे, ये सब झूठ है, कहो ना। ये सही कह रही है। सीमी और मेरे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सब गलत था। और जब अलीना को इन सारी बातों का पता चला तो मैंने बाबर और यूसुफ के हाथों इसे अगवा करवा लिया। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? शो नहीं करना। और इसे नशे के इंजेक्शन लगवाए कि ये कोमा में चली जाए। ये सब झूठ है। ट्रस्ट मी निदा। यासिर बेटा, ये सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये सब। इनफ मॉम, आप झूठ कह रही हैं। हमें आपके सारे प्लान के बारे में पता है। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया आपने? आई हेट यू मॉम, आई रियली डू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मुख्तार। ये क्या कर रही हो सीमी? गन नीचे करो, इसमें हम सबका नुकसान होगा। ये शिजा कहाँ है? शिजा, आ जाओ यार, हम लेट हो रहे हैं। तो ये जो है ना तुम्हारी सो सॉरी, मैं बैग्स गाड़ी में रखवा रही थी। चलें दादी, अब हम निकलते हैं।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मुख्तार। ये क्या कर रही हो सीमी? गन नीचे करो, इसमें हम सबका नुकसान होगा। मेरे पास कोई नहीं आएगा। मैडम, कानून को अपने हाथ में मत ले। COW काउ। इसको लिखना भी है, अभी निकालो। इधर लिखो, पेंसिल दो। अरे भाई, ये अच्छा है। अरे भाई जल्दी जल्दी करो ना, किसी वक्त भी आते होंगे। मॉम कर तो रही हूँ, एटलीस्ट तुम तो मेरी कोई हेल्प कर दो। हेल्प तो मैं कर दूं, लेकिन तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है। आई डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, फिर जो मैं कर रहा हूँ तुम वो कर लो, और जो तुम कर रही हो मैं वो कर लेता हूँ। फिर भी तुम्हें ये मुश्किल ही लगना है, और तुमने रोना स्टार्ट कर देना है। अरे भाई बस भी कर दो, तुम लोग तो लड़ना ही शुरू कर देते हो। बेटा, मैं तो अपना ख्याल रख लूंगी, मगर तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी मेरा बच्चा। आई एम स्ट्रांग दादी। ओह माशाल्लाह, वो तो बात सही है, मगर इतनी दूर जा रहे हो बेटा, मैं बहुत मिस करूँ। जब भी टाइम मिले ना मुझे कॉल जरूर करना, और अपना बहुत ख्याल रखना, और इसका भी ख्याल रखना बेटा। जरूर दादी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और आपकी दवाइयाँ जरूर लाजमी टाइम पे खाएंगे। हाँ, मैं कोशिश करूंगी बेटा। ये शिजा कहाँ है? शिजा, आ जाओ यार, हम लेट हो रहे हैं। तो ये जो है ना तुम्हारी सो सॉरी, मैं बैग्स गाड़ी में रखवा रही थी। चलें दादी, अब हम निकलते हैं। दादो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
आप हमें कभी भी कॉल कर सकती हैं। मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना। ऑफ कोर्स दादू। चलें दादी, अपनी दवाइयाँ सारी टाइम पे ले लेंगे और अपना फ़ोन भी अपने पास रखेंगे। मैं आपको पहुँचते ही फ़ोन करूँगा। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। चलो अब हम निकलते हैं। हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें पहुँचना भी है एयरपोर्ट। ठीक है, ओके बेटा, चलो। हाफिज। अल्लाह हाफिज। उरूज रशीद, क्या आपको आदिल अब्दुल रहीम निकाह में कबूल हैं? कबूल है। आदिल अब्दुल रहीम, क्या आपको उरूज रशीद निकाह में कबूल हैं? जी जी, तन मन धन सबसे कबूल है भाई। तुम्हें छोड़ दिया तो फिर इस जहां से चला जाऊंगा। अब तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारा पासपोर्ट। उरूज रशीद, क्या आपको आदिल अब्दुल रहीम निकाह में कबूल हैं? कबूल है। आदिल अब्दुल रहीम, क्या आपको उरूज रशीद निकाह में कबूल हैं? जी जी, तन मन धन सबसे कबूल है भाई। मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम आ गई? क्यों, तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? टर्की। अच्छा, सब रख लिया क्या? हाँ, मेरे ख्याल से सब कुछ रख लिया। फ्लाइट कब है? कल रात जा। तुम कुछ भूल नहीं रहे? क्या? मुझे। उमर, तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं। मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे क्या? तुम्हें छोड़ दिया तो फिर इस जहां से चला जाऊंगा। अब तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारा पासपोर्ट।
Your team is here, ma'am. मैम हमारा पहला टास्क क्या है? बदला। बिखरने को ये महफिल रंगो बू, तुम कहाँ जाओगे?